देखो देखो कहना मतलब कि संस्कृत का प्रथम पाठ आपका नाम है मंगलम, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया हुआ? तो ये उपनिषद से उठाया गया है। इसमें 5 मंत्र लिखे गए हैं। 5 मंत्र जो होता है वो आत्मा, परमात्मा और सत्य के बारे में लिखा गया है इस 5 मंत्र, ठीक है। और देखिए तो पहला वाक्य क्या है, पहला सेंटेंस मतलब पहला जो मंत्र है वो लिया गया है ईशावास्य से, ठीक है ना। ये उपनिषद होते हैं जितने 108 उपनिषद में 4 उपनिषद में से 5 गो मंत्र उठाया गया है, जो कि पहला मंत्र है ईशावास्य से उठाया गया है, ठीक। पहला मंत्र क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण, यहाँ देखो, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम तत्वम पुसन्न पापड़ीनु सत्य धर्माय दृष्ट है। अर्थात हिरण का अर्थ होता है सोना, मयन का मतलब एकदम सोने रूप से यानी कि सुनहला, तो सुनहले रूपी पात्र से, पात्र मतलब कोई आवरण या बर्तन, तो सोने रूपी आवरण से सत्य का जो मुख है वो ढका हुआ है। सतस्य अपिहितम मुखम मतलब सत्य का मुख ढका हुआ है, किससे? सोने मयन पात्रेण से, ठीक है। यहाँ सोना का अर्थ क्या है? सोना का अर्थ होता है, यहाँ पे मतलब आम जिंदगी की बात करें तो सोने का अर्थ होता है कि वो सभी धन दौलत या वो सभी अनावश्यक चीज है जो सत्य नहीं है। जीवन के लिए सत्य एक ही है। जीवन के लिए क्या सत्य है? अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु, ठीक है ना। और उसी प्रकार आत्मा को अमर माना गया है, तो ये सत्य है। और बाकी सब जीवन में हम जो काम कर रहे हैं वो सभी असत्य है। तो यहाँ बोला हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम तत्वम पुसन्न पापड़ीनु सत्य धर्माय दृष्ट है। अर्थात ये मंत्र भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, इस संसार या मोह रूपी संसार से जितने भी जीवन का सत्य है वो चीज ढक गया है। और किससे ढका है? मोह से, अंधकार से, लालच से। मतलब जितने भी हम जीवन में अनावश्यक काम कर रहे हैं, किसी को मार देना या किसी के धन को लूट लेना, ये सब क्या है? एक लालच है, मोह माया है। और इसी को बोला गया स्वर्ण पात्र, मतलब कि ये सोना रूपी जो आकर्षक चीजें हैं जिसके लिए हम कुछ भी कर देते हैं वो सभी सोना उसका नाम दिया गया। और इससे मतलब इन आवरण से जो जीवन का सत्य है वो सब ढक गए है। तो इस पात्र को आप हटाइए। पुष्ण मतलब यहाँ पे प्रभु होता है या भगवान या सूर्य होते हैं, ठीक है ना। तो तत्व यानी कि जिसके दर्शन के लिए, यानी देखिए पुष्ण प्राप्त, हे प्रभु इस पात्र को आप हटा दीजिए ताकि जीवन के सत्य और धर्म को हम देख सके। यह इसका मेन अर्थ है, ठीक है ना। ठीक। तो हिरण्मय, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्मयन पात्र से, ठीक है ना। उसके बाद पूछ सकता है कि सत्य की दृष्टि के लिए भगवान से क्या प्रार्थना किया जा रहा है? तो प्रार्थना किया जा रहा है कि हे प्रभु, इस स्वर्णमयन जो भावनाएं है जिसके में भटक जाते हैं लोग, उन सभी भावनाओं को हटा दीजिए। उन सबको यहाँ पे किरण पड़ने दीजिए। पुष्ण मतलब सूर्य की किरण या सूर्य मतलब सूर्य की किरण उस पर पड़ने दीजिए। हमको सत्य देखना है और हम सत्य की तरफ जाना चाहते हैं। ये पहले मंत्र का अर्थ होता है, ठीक है ना। हे प्रभु, सत्य का मुख स्वर्ण रूपी पात्र से ढका हुआ है। हमको सत्य का दर्शन करना है और धर्म के रास्ते पे चलना है। इसीलिए हमारे जीवन से जितने भी मोह है, द्वेष है, दूसरे से जलन है, उन सबको हटा दीजिए। ये पहले मंत्र का अर्थ है, ठीक है। दूसरा मंत्र चलिए।